भर का संवाद प्रेम सनातन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मानव जाति के कल्याण के लिए मैं इस भूलोक पर मनुष्य रूप में अवतरित होता रहूँगा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक देश इस महामारी की चपेट में आने लगे और देखते ही देखते पूरी दुनिया शमशान बनने लगी। लाशों के ढेर पर ढेर लगने लगे। बहुत बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टर भी हताश निराश हो गए। बड़े बड़े वो देश जो दम्भ भरा करते थे उन्होंने भी घुटने टेक दिए और एक ही शब्द कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही हमें बचा सकता है। विज्ञान पूरी तरह परास्त होने लगा और इसी दरमियान कोरोना ने दस्तक दी भारत में। भारत में भी अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक नए मरीज अस्पताल आने लगे। लेकिन याद है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस भूलोक पर आऊँगा। और उस समय जब कोरोना की इस महामारी से इस देश के सभी गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदों के कपाट बंद कर दिए गए, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। लोग अपने अपने घरों में बैठकर ईश्वर और सिर्फ ईश्वर को याद करने लगे। तब उस महामानव ईश्वर ने इस धरती पर एक बार फिर जन्म लिया। जी हाँ, भारत में ईश्वर कोरोना महामारी से मनुष्य को बचाने के लिए अवतरित हो चुका है। आप शायद मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ईश्वर भारत में अवतरित हो चुका है। लेकिन अगर आप ईश्वर को उन्हीं तमाम पुराने रूपों में देखने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार ईश्वर ने अपना जो स्वरूप धारण किया है वो है डॉक्टर्स के रूप में, वो है पुलिस वालों के रूप में, वो है सेना और मिलिट्री के जवानों के रूप में। निसंदेह ईश्वर डॉक्टर्स के रूप में, पुलिस के रूप में, सेना, मिलिट्री और जवान के रूप में अवतरित होकर के मानव की रक्षा कर रहा है और उन्हें बचा रहा है। कहते हैं कि जब ईश्वर आता है तो अपने साथ साथ तमाम देवताओं को भी लाता है और वो सारे देवता आज हिंदुस्तान की गली गली में जनसेवक, कार सेवक बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, भूखों को भोजन पहुंचा रहे हैं और उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। मानवता की जो मिसाल भारत ने पेश की, लोगों की रक्षा और सुरक्षा की जो मिसाल भारत ने पेश की, आज दुनिया उसे देखकर दंग रह गई है। इतनी बड़ी जनसेवा शायद दुनिया में कहीं नहीं है जो हो रही है इस भारत भूमि में। और इसी क्रम में सीतापुर में भी कुछ अभिनव प्रयोग किए गए हैं। हजारों हजार कार सेवक, हजारों हजार समाज सेवी लोग दिन रात भूखों के पास, पीड़ितों के पास भोजन और उनकी आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में लगे हुए हैं। पेश है प्रेम सनातन टीवी की एक विशेष रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतिष्ठा मिश्रा। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से बचने के बारे में। तो हमें सुबह अपने हाथों को सोप से 20 सेकंड्स तक वॉश करना है और फिर हमें अभी लॉकडाउन चले तो घर से बिल्कुल ना बाहर निकले और हमें खेलने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी चाहिए। और
अभी कोरोना वायरस को हमें हराना है और देश को बचाना है। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। कोरोना को हराना है। देश को बचाना है। अब आप सब लोग भोजन ले लेके अपने अपने घर में जाएं और 1-1 मीटर की दूरी रखेंगे। सब लोग जाइए आप लोग। कोरोना महामारी से दुनिया की जंग जारी है। भारत में भी कमोबेश सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, जिलों में, कस्बों में, गांवों में हर आदमी की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है कि कैसे इस कोरोना वायरस को हराया जाए। और भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, सिर्फ इस नारे से कोरोना नहीं हारेगा। कोरोना हारेगा हम लोगों की एकता से, सूझबूझ से, कितनी समझदारी से हम लोग उन डायरेक्शंस को जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दे रही है। ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं जिन्होंने सरकार के साथ हाथ बटाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। और ऐसी एक कोविड वॉलंटियर ग्रुप तैयार हुआ है। आज जिस डिजिटल दुनिया की हम लोग बात करते हैं, उसी डिजिटल वर्ल्ड में, इसी सोशल मीडिया के ऐप को यूज करके हम लोगों ने भी एक प्रयोग किया है। उस प्रयोग के माध्यम से हम लोग वहां तक तो पहुंचे हैं कि जहां तक उस गरीब को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, उसको खाने का इंतजाम करें। पर जब इतना बड़ा लॉकडाउन होता है, 21 दिन का लॉकडाउन, उसके बाद भी बढ़ने की संभावना, और जब लॉकडाउन खत्म हो तो फेजेस में उसके हटने की संभावना, ऐसे बहुत से लोग हैं जहां तक उनको सिर्फ खाना पीना ही नहीं, उनको डॉक्टर्स की जरूरत है, उनको तमाम अन्य चीजों की जरूरत है। और ऐसे में कोविड-19 वॉलंटियर टीम ने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया है और इस सोशल ऐप के माध्यम से, इस डिजिटल टेक्निक के माध्यम से उन्होंने अपने डॉक्टर्स को जगह जगह जोड़ा है। देश भर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और वॉलंटियर्स ग्रुप काम कर रहे हैं, मेरा भी उनसे निवेदन है कि वो अपने डॉक्टर्स को अपनी चेन में लाएं, उनको जोड़ें। जो डॉक्टर्स इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं, वही उस व्यक्ति तक जो कि लॉकडाउन में अपने घरों तक सीमित है और अपनी सामान्य परेशानियों से भी डॉक्टर से शेयर नहीं कर पा रहा है, उसकी चीजों को खुद समझें, डॉक्टर्स तक पहुंचाएं, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएं, इन तीनों चैनलों को जोड़ें। और ऐसे ही प्रयोग में हमने डॉक्टर राजकिशोर टंडन, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के वो अध्यक्ष रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, उनके पूरे प्रांत में और देश में उनकी पहचान है। दूसरे अन्य तमाम डॉक्टर से हम लोगों ने बात की और उस बात से हमने एक ऐसा चैनल शुरू किया है कि लोग अपनी समस्याएं कोविड-19 वॉलंटियर ग्रुप्स तक पहुंचाएं। किसी न किसी माध्यम से हम डॉक्टर्स तक को बात पहुंचाएंगे, डॉक्टर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अगर कोई भी आपातकालीन आपको आवश्यकता पड़ती है तो इस तरह के तमाम डॉक्टर, MBBS हैं, MD हैं, BDS हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं, ये आपकी समस्याओं को इस लॉकडाउन पीरियड में दूर करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर राजकिशोर टंडन से और देखते हैं उनका आपके लिए क्या संदेश है। डॉक्टर राजकिशोर टंडन, MD चिकित्सक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आपको आज मुझे मौका मिल रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ आशीष मिश्रा जी के लिए, जो हमारे कोविड-19 वॉलंटियर्स ग्रुप के संयोजक हैं सीतापुर में। और मैं आपको इस बीमारी के बारे में आज कुछ बताना चाहूँगा। भाइयों, आपको मालूम ही है कि ये बीमारी हमारी चीन से शुरू हुई और पूरे देश में बहुत जल्दी फैल गई। इसकी एक वजह यही थी कि हम यात्राएं बहुत करने लगे हैं और कोई भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ कहीं ना कहीं से कोई दूसरा व्यक्ति पहुँच गया हो और उसे बीमारी फैला दी। इसका असर हमारे हिंदुस्तान में भी देखा जाने लगा है और हम बहुत प्रयासरत हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारी चिकित्सा सेवाएं, हमारे मीडिया वाले भी आपको बार बार बता रहे हैं कि इस बीमारी के बारे में कैसे बचा जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। ज़्यादातर लक्षण ये आजकल देखा गया कि सांस की तरह खांसी, बुखार, तेज जुकाम और उसके बाद में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये लक्षण आमतौर पर ज़्यादा पाए गए। पेट के लक्षण भी बहुतों को बुखार, पेट में दर्द, दस्त वगैरह भी हो सकते हैं, या कभी कभी आँखों में भी कंजंक्टिवाइटिस के रूप में भी ये शुरुआत हो सकता है। तो अच्छा ये होगा कि अगर कोई ऐसे लक्षण आप में हों या अभी आपने हाल में कोई देश विदेश की यात्रा की हो, तो सबसे पहले अपने चिकित्सक को, अपने CMO को, अपने अथॉरिटीज़ को वहाँ पर सूचना ज़रूर दें, ताकि आपका दायित्व बनता है, ताकि अगर ऐसी कोई उन्हें शक लगेगी तो आके वो जांच कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा कि इसका क्वारंटीन हम लोग बोलते हैं 14 दिन तक रखते हैं, अगर कोई ऐसी संभावना पाई जाती है तो आपको वो क्वारंटीन करने के लिए कहेंगे, या अगर बीमारी निकलती है तो उसके लिए आपके इलाज के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और उसको आगे आपका इलाज भी कराएंगे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने घर में रहें, ताकि हम बाहर ना निकलें, हमें कोई प्रदूषण में
या हमारे बगल में कोई खड़ा व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसे चेहरे पर तो नहीं लिखा होगा शुरू में, और ये हमें बीमारी लग सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाना तो मास्क लगा के जाएँ, अपने पास सैनिटाइज़र रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी उस आदमी से हर आदमी से दूरी बनाए रखें। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे बढ़िया तो ये होगा कि हम घर के बाहर ही ना निकलें, और उन्होंने हम लोग को इसीलिए 21 दिन का लॉकडाउन दिया है कि हम लोग घर के बाहर न जाएं और ये बीमारी की प्रसार रोकने में हम लोग कामयाब हो पाए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खासतौर से जो 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, जो और किसी बीमारी से भी ग्रस्त हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, दवाएं ले रहे हो, कीमोथेरेपी, तो उनसे उनकी प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। तो मैं सलाह दूंगा कि ज़्यादातर वो अपने आप को बचाए रखें, घर में रखें, दूर रखें इन सब बाहर जाने से। और मैं सबको सलाह दूंगा कि अपने हर 2 घंटे पे अच्छे साबुन से हाथ धोते रहें, और अपने पास एक अच्छा सैनिटाइज़र रखें जो कम से कम 70% अल्कोहल प्रतिशत का हो, और ज़रूरत पड़ने पर उससे हाथ धोते रहें। और जो भी बाहर जाना हो या कहीं से आ रहे हो तो अपने घर के दरवाजे के हैंडल को उससे सैनिटाइज कर लें। और अगर बाहर से आ रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप बाहर की चप्पल अलग कर लीजिए, बाहर जाना हो तो चप्पल बाहर ही खोल दीजिए, अंदर आइए तो जाके ही नहा लीजिए, कपड़े बदल लीजिए तुरंत। और अच्छा ही होगा कि जैसा कि बहुत से लोग अपने आप कुछ ना कुछ दवाएं खाने के बहुत हिंदुस्तान में लोगों की प्रवृत्ति है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को ऐसा इलाज मत करिए। अच्छा होगा कि आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और उनसे अपना सलाह लें। और ख़ास तौर से ये भी है कि जब आप कहीं बाहर से आ रहे हों या हाथ नहीं धो पा रहे हों तो हो सके जितना आप अपने हाथ को अपने चेहरे से दूर रखिए, अपनी आँखें, अपने नाक, अपने मुंह से अपने हाथ को दूर रखें ताकि कोई भी संक्रमण की संभावना आप में न हो। मैं एक बार बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कोविड-19 की टीम को कि जो बहुत प्रयासरत है, सारी जनता को वो इसके प्रति सावधान कर रहे हैं और उनको ज़रूरत पड़ने पर राशन, खाना और भी जो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहूँगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यही कहते थे हम लोग, तो इस पर मैं फिर कहूँगा कि बचाव ही इसका उपाय है। धन्यवाद। ये वक्त ये नहीं है कि हम पूछें कि आखिर सरकार ने और लोगों ने हमारे लिए क्या किया। खुद से ये पूछने का है कि हमने जरूरतमंदों के लिए क्या किया। आइए हम सब लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर, जो जहां पर है वो वहीं पर जरूरतमंदों की मदद करे और इस डिजिटल टेक्निक में भी इसका इस्तेमाल लोगों को सुविधाएं पहुंचाने में, जरूरतमंदों तक पहुंचने में करे। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा।